मेरा नाम सीमा है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। शादी को लेकर मेरे मन में बहुत डर रहता था, क्योंकि मैंने ससुराल के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुन रखी थी। ससुराल में सास बहू को जीने नहीं देती और न तो अपनी भाभियों को खुश देख सकती थी। नंद अपनी भाभी का जीना हराम कर देती है। कई बार तो मैंने ये भी सुना था कि दहेज के लालच में सास और नंद बहू को उसके मायके वापस भेज देती है। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सुना था कि ससुराल एक खतरनाक जगह होती है, जहां फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। लेकिन अपने ससुराल आकर मुझे ये समझ आ गई थी कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग थे। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि शादी के शुरू के दिनों में मैं अपने पति के साथ अच्छा वक्त गुजारें। इसके बाद तुम्हें सारी जिंदगी हमारे साथ ही तो रहना है। मेरा पति एक अच्छे इंसान है, वो भी मेरा पूरी तरह ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं कमरे से बाहर निकलना शुरू किया। बाहर का नज़ारा बहुत ही अजीब था, जिसे देखने के बाद मैं हैरान रह गई। भला ये कैसे हो सकता था? घर के सभी लोग अच्छे से अच्छा खाना खाते थे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहना करते थे, लेकिन घर का बड़ा मुखिया 2 दिन पुराना खाना खाता था। शादी के 1 हफ्ते बाद पहली बार मैं सबके साथ आकर बैठी। सारे घरवाले एक साथ मिलकर खाना खाने लगे। मेरी सास ने पीछे की तरफ पड़े पलंग पर एक प्लेट में ससुर जी को खाना दे दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई। पुराना बचा हुआ खाना उनके सामने रखा गया था। मुझे अपने ससुर का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल वाले तो इतने पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, फिर मेरी सास की मेरे ससुर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? रात तो मैं खामोशी से खाना खा ली और इस बारे में कोई बात भी नहीं की। लेकिन अगले दिन दोपहर के खाने पर मैंने दोबारा इसी तरह ससुर को रात का बचा हुआ खाना खाते देखा, तो मैं हैरान रह गई। बाकी सब तो ताज़ा खाना खा रहे थे, फिर सारा बचा हुआ खाना मेरे ससुर को क्यों दिया जाता था? मैं सोची शायद मेरे ससुर को बासी खाना पसंद हो, लेकिन जब मैं उनके चेहरे की तरफ देखी तो मुझे पता चलता कि वो तो बहुत मजबूर हैं। वो मुश्किल से यह खाना खा रहे थे। मैंने एक नज़र घर के बाकी सभी लोगों पर डाली, जिसमें मेरी 2 नंद और एक देवर शामिल था। मेरी सास भी वहीं पर बैठी थी, लेकिन वो सभी बहुत आराम से खाना खा रहे थे। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनका बाप बदबूदार खाना खा रहा है। जबकि मैंने अपने घर में तो यही देखा था कि माँ अच्छे से अच्छी चीज़ पहले पापा के लिए रखती थी। जब मेरे पापा खाने के लिए बैठते तो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते। हम सब भाई बहन सबसे पहले खाना निकालने के लिए पापा के आगे करते और फिर हम भाई बहन खाना निकालते थे। हमारे घर का एक अलग ही माहौल होता। ससुराल का माहौल देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। यहाँ मेरे ससुर की कोई हैसियत नहीं थी। सिर्फ मेरी सास ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। सबके सब अपना खाना आराम से खाते। मेरे ससुर बदबूदार और कड़क रोटी बहुत मुश्किल से चबा चबाकर खाते थे और खाने से ज़्यादा पानी पीते थे। यहाँ तक कि जब मेरे पति खाने पर मौजूद होते तो वो भी एक नज़र अपने बाप पर डालना गवारा नहीं करते। शुरू में तो 10-15 दिन में खामोशी से ये सब देखती रही, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस बारे में घर में किसी से भी कोई सवाल कर सकूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब मैं घर के माहौल में पूरी तरह ढल गई, सब लोगों से मेरी बातचीत अच्छी होने लगी, तो मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। यह कोई तरीका है क्या? आपके पिताजी इतना ज़्यादा बदबूदार खाना खाएं और आप उनके सामने बैठकर ताज़ा और गरम गरम खाना खाएं। ये सुनकर नर्म दिल अर्जुन अचानक ही गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि तुम इस घर के मामले में दखल मत दो। बेहतर यही है कि तुम मेरे माँ बाप के मामले में न बोलो। अगर तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी है तो मुझसे इसके बारे में बात कर सकती हो, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
ये हमारे घर का मामला है। अर्जुन की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ। उन्होंने कितनी आसानी से मुझे ये कहकर चुप करा दिया था कि ये उनके घर के अंदर का मामला है, यानी घर के मसलों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं अब खामोशी से चलते फिरते सिर्फ अपने ससुर की तरफ देखती रहती। मेरा दिल देख देखकर अजीब सी उदासी का शिकार होता रहता। मेरे मासूम ससुर किसी से एक शब्द भी नहीं कहते थे और सारा दिन खामोशी से पलंग पर बैठे रहते थे। प्रतिदिन उन्हें किसी भी वक्त के खाने में सिर्फ और सिर्फ बासी खाना ही दिया जाता। उनके पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई हूँ तभी से मैं उन्हें उसी कपड़े में देख रही हूँ, जबकि घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी और अपनी नंदों से इस बारे में बात करूंगी। बेटियां तो अपने पिता की लाडली होती है। बेटियों को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पिता से ही होती है। उनके पिता के साथ उनकी मां का बर्ताव इस हद तक खराब है। घर का बड़ा होने के बावजूद भी उन्हें खाना भी खाने को नहीं दिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी मुझे हैरान करती है कि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, जबकि मैं तो उनकी बहू थी। वो मुझे अच्छे से अच्छा खाना हो या फल सबसे पहले मुझसे पूछती। तो फिर अपने पति के साथ इस तरह से वो कैसे बर्ताव करती थी? हर बात पर वो मेरे ससुर को झड़प देती और बहुत बुरा भला भी कहती। पर सबसे ज्यादा हैरत तो इस बात पर हुई जब मेरी नंद का रिश्ता आया। मेरी सास ने मेरे ससुर को घर से बाहर भेज दिया, यहाँ तक कि रिश्ते वाले आकर चले गए। मेरी नंद का रिश्ता भी पूरी तरह से पक्का हो गया, लेकिन मेरी सास ने उन लोगों से बिल्कुल भी मेरे ससुर को मिलने नहीं दिया। मैं बातों बातों में एक बार अपनी सास से कहा कि जूली के ससुराल वाले अभी तक पिताजी से नहीं मिले हैं। ये सुनकर मेरी सास ने बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, जूली के शादी वाले दिन तुम्हारे ससुर जी भी उन लोगों को देख लेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि लड़की का पिता शादी वाले दिन ही अपने होने वाले दामाद को देखेगा। जूली की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे ससुर के साथ सबका व्यवहार वैसा ही था। मैं जूली से भी कही कि पिताजी के साथ ऐसा सलूक क्यों होता है और आप लोग कुछ क्यों नहीं कहते। ये सब सुनकर जूली ने मुझे वही जवाब दिया जो मेरे पति ने दिया था। ये माँ और पिताजी के आपस का मामला है, बेहतर यही है कि भाभी आप इससे दूर रहें। आपके लिए यही बेहतर होगा। अगर माँ को पता चला कि आप इस मामले में घुस रही हैं, तो हो सकता है कि उनका रवैया आपके साथ भी खराब हो जाए। ये बात सुनकर मैं एकदम खामोश हो गई। जूली सच ही कह रही थी। अगर सासू माँ मुझे भी अपना दुश्मन मान ली, तो हो सकता है कि वो मेरे साथ ससुर जी के जैसा सुलूक करने लगें। क्योंकि ससुर जी तो उनके पति थे, फिर भी वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। फिर मैं तो उनकी बहू थी। दोपहर के खाने के बाद मेरी सास को अचानक से बाजार जाना पड़ा। जूली की शादी थी, इसलिए तैयारी करने के लिए सासू माँ हर रोज ही बाजार के चक्कर लगा रही थी। जब मैंने देखा कि घर में मेरे और ससुर जी के अलावा कोई नहीं है, तो मैंने खामोशी से सारा बचा हुआ खाना छत पर डाल दिया, ताकि बदबूदार खाना बचे ही ना और ससुर जी को वो खाना नहीं खाना पड़े। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और इसका खामियाजा मेरे ससुर जी को ही भुगतना पड़ेगा। बासी खाना छत पर डालने के बाद मेरा दिल आराम से हो गया और मैं सारे बर्तन धोकर किचन में रख दी और किचन भी साफ कर दिया और रात का खाना पकाने में लग गई थी। मेरी सास, जूली और मेरी छोटी नंद को लेकर बाजार से जब तक आती, मैं उनके आने से पहले ही रात का खाना भी बना लिया और घर भी साफ सुथरा कर दिया। मुझे पता था कि आज मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए पका है, क्योंकि आज तो खराब खाना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के वक्त मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब मैंने अपनी सास को ससुर को खाना देते हुए देखा। ससुर जी के साथ ऐसा सलूक देखकर मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरा।
और मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन वो सबके सामने चुप रहे और जब मैं कमरे में सारा काम खत्म करके आई, तो वो मुझे अब अपने पास बुलाकर पूछने लगे कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया है। मुझे अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कैसे अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते थे। अचानक ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं आप जैसा न हो जाए, जो आपको एक निवाले के लिए तरसा दें। ये सुनकर मेरे पति हक्का बक्का रह गए। अर्जुन ने मुझसे कहा कि मेरा दिमाग तो ठीक है, ये किस तरीके की बातें कर रही हो? मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने अर्जुन की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि जब आप अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके ऊपर होने वाले सारे जुल्म को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, तो भला आपकी औलाद आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर अर्जुन ने मुझे कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है खामोशी से सो जाओ। जब किसी चीज के बारे में पता न हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अर्जुन अपनी बात पूरी करके सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे आग जल रही थी। मैं ये सोचकर घबरा रही थी कि अगर भगवान ने हमसे इस बात का हिसाब लिया तो हम क्या जवाब देंगे, और मेरी औलाद भी अर्जुन के साथ यही करेगी तो तब अर्जुन क्या करेंगे? क्योंकि कर्मों का फल तो इसी दुनिया में मिल जाता है और जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। मैंने सारी रात करवटें बदल बदल कर ही बिता दी। मुझे सुकून नहीं आ रहा था। जब से मैंने रात के खाने पर यह मंजर देखा था, मेरी सास ने मेरे ससुर को प्लेट में 2 कच्ची सब्जी और कच्चा आटा डालकर सामने रख दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। साथ साथ वो मेरे ससुर को बहुत ज्यादा भला बुरा भी कह रही थी, और बाकी सब बच्चे आराम से अपना अपना खाना खाने में ऐसे व्यस्त थे जैसे घर में कुछ हुआ ही न हो। साथ ही वो अपने पति को ये भी कह रही थी कि तुम्हें ताज़ा खाने का बहुत शौक उठा है, तो ये लो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाना खाओ। तुमने ने बदबूदार खाना छत पर डाला, अब तुम्हें इसी से पेट भरना पड़ेगा। मेरे ससुर इस वक्त बेबस थे। खाना उन्होंने नहीं बल्कि मैंने छत पर डाला था, और अब इस बात की सजा उन्हें ही भुगतनी पड़ रही थी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को इस वक्त ये बात बताती कि यह बदबूदार खाना मैंने ही छत पर डाला है, लेकिन मेरे अपने हलक से भी एक निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। जैसे तैसे मेरी रात गुजरी थी और सुबह होते ही मैं कमरे से निकली तो मेरे सामने ही आंगन में मेरे ससुर जी उसी टूटे हुए पलंग पर पूजा कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उनकी पूजा खत्म हुई तो वो मुझे देखकर पूछने लगे कि क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? ये सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आने लगे और मैंने उन्हें बताया कि बासी खाना मैंने ही छत पर डाला था ताकि आपको बदबूदार खाना खाना न पड़े, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस काम की वजह से वो खाना ही नहीं खा पाएंगे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। मेरे ससुर ने मेरे हाथों को अपने आगे से हटा दिया और कहने लगे कि बेटी, इसमें माफ़ी की क्या बात है? तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन मेरे नसीब में अब सारी उम्र खराब खाना ही लिखा है। आज मुझे इस बात पर भी बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि इतनी ठंड के मौसम में मेरे ससुर खुले आसमान के नीचे पलंग पर सो रहे हैं, जबकि मेरी सास अपने कमरे में आराम से सो रही थी। मैंने अपने ससुर से हिम्मत करके पूछ ही लिया कि पिताजी, आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी औलाद को भी आपकी इस बात का एहसास नहीं, और माँ भी आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करती है। घर में सब ताज़ा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 2 दिन पुराना सड़ा हुआ खाना ही क्यों दिया जाता है? ससुर जी मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे खुशी है कि मेरी बहू को मेरा इतना ज़्यादा ख्याल है, लेकिन तुम्हारी सास मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती और न ही मेरे बच्चे बुरे हैं, बल्कि मैं वही सब कुछ भुगत रहा हूँ जो मैंने बोया है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों से कोई शिकायत नहीं थी।
जबकि उनकी हालत देखकर तो मेरा अपना दिल दहला जा रहा था। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी और अभी तक कोई अपने कमरे से नहीं निकला था। मैं शॉल लपेटे अपने ससुर के पास ही बैठी थी। अब वे आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ बताने लगे, जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि जब उनकी मेरी सास से शादी हुई तो उन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। मेरी सास एक 16 साल की उम्र की लड़की थी, जबकि मेरे ससुर 32 साल के थे। मेरे ससुर बताने लगे कि उनकी मां ने जानबूझकर उनकी शादी बहुत ज्यादा देर से करवाई, क्योंकि वह घर में अकेले कमाने वाले थे और 6 बहनों के एक ही भाई थे। उनकी मां ने पहले उनकी कमाई से पूरा घर बनाया और अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए। इसके बाद ही उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर की मां ने जानबूझकर एक कम उम्र की लड़की से उनकी शादी कराई, ताकि वो उसे दबाकर रख सकें। मेरे ससुर ने बताया कि जब मेरी सास शादी होकर उनके घर आई थी तो वह पहले ही दिन से अपनी सास की नौकरानी बन गई थी। उनकी सास उन्हें खाना खाने तक नहीं देती। मेरी सास के हिस्से में हमेशा बचा खुचा और सड़ा हुआ खाना ही आता था, लेकिन मेरी सास ने कभी उफ तक नहीं किया और मेरे ससुर ये सारे जुल्म देखकर भी अपनी मां के सामने खामोश रहे। मेरी सास सिर्फ 17 साल की थी जब उनके घर अर्जुन पैदा हुए। पेट भर के खाना न मिलने की वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी, लेकिन उसके बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारी उनके सर पर ही थी। मेरे ससुर की सारी बहनें आकर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती। मेरे ससुर की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बीवी को एक वक्त का अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते थे। जबकि उनकी बहनें आती तो उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनते थे और मेरी सास सारा समय किचन में ही काम करती रहती और आखिर में उनके लिए खाना खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी सास कभी मेरे ससुर से कोई शिकायत नहीं करती थी। मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गई। जब तक वो काम करने के काबिल थी तब लोगों ने उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह काम करने के काबिल नहीं रही तो अर्जुन की दादी ने मेरी सास को एक कमरे में डालकर छोड़ दिया और उन्हें खाना भी न दिया जाता था। मेरे ससुर की 6 बहनें मेरे ससुर की कमाई पर ऐश कर रही थी, जबकि उनकी अपनी पत्नी दिन भर भूखी रहती थी। दिन ब दिन मेरी सास बीमार होती चली गई। इस शहर में उनका कोई भी नहीं था, क्योंकि वह दूसरे शहर से शादी करके आई थीं। उनके माँ बाप ने भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं पूछा था। इसके बाद मेरी सास ने 2 और बेटियों को जन्म दिया। उनकी हालत पहले से भी और ज्यादा खराब हो गई। एक दिन अर्जुन की दादी ने मेरी सास पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरे सास और ससुर के बीच गहरी खाई पैदा कर दी। मजबूर कर दिया कि वह अर्जुन की मां को छोड़ दे। इस तरह उन्होंने मजबूर होकर मेरी सास से बातचीत करनी बंद कर दिया। अपने ससुर की यह बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सास इस उम्र में कहा जाती, मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा। वो पहले नौकरानी जैसी जिंदगी गुजार रही थी, तब उनकी हैसियत मिट्टी के बराबर भी नहीं थी। उन्होंने बहुत बुरे हालातों में अपनी जिंदगी की शुरुआत की। कुछ सालों में मेरे ससुर के मां की मौत हो गई। मेरे ससुर भी रिटायर हो गए, तो उनकी बहनें भी सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गई, क्योंकि अब उनके भाई के पास पैसा नहीं था जिस पर वह ऐश कर सकें। इतने सालों में अर्जुन काफी बड़ा हो गया था और उसने अपनी मां पर होने वाले सारे जुल्म को अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर होने के बाद अर्जुन ने नौकरी शुरू कर दी और यूं छोटी मोटी नौकरियां करके उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्चों को भी चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर में अर्जुन और उसकी मां का पला भारी हो गया और मेरी हैसियत वही हो गई जो अर्जुन के मां की थी। वक्त का पहिया बहुत तेजी से बदलता चला गया और हालात पूरी तरह से बदल गए थे। अब मैं मजबूर हो चुका था कि मैं अर्जुन की मां के रहमो करम पर पड़ा रहता। अब मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। पहले इसी घर में अर्जुन की मां मजबूर थी और इसी घर में रहती थी।
अब मैं मजबूर हूँ और इसी घर में रहता हूँ। मेरी तो उम्र भी बहुत हो चुकी थी, मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे और अर्जुन की माँ के दिल में भी मेरे लिए अब कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उसके साथ गुजारे उस पर कुछ रहम नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी माँ का ही साथ दिया। और मैं अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता था, मैंने अर्जुन की माँ पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा अपनी बहनों को ही देखता रहा। जब मैं अपनी बहनों को पैसा नहीं दे पाया तो वो सब मुझे छोड़कर चली गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए कितना जरूरी हैं। अगर मैं अपनी पत्नी को उसका सही हक दे देता जिसकी वह हकदार थी, तो मैं भी अपने असल मकाम पर होता। मेरे बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते, मेरी इज्जत करते, मेरी पत्नी मुझे अपने सर का ताज बनाकर रखती, लेकिन मैंने खुद ही अपने हाथों से हर रिश्ते को बर्बाद किया। अपनी आंखों के सामने सब कुछ गलत होते हुए देखा, पर कभी रोकने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है, उसने सारी जिंदगी एक एक निवाले के लिए गुजारी है और आज वो भी मुझे वही तकलीफ दे रही है जिससे वो गुजर कर यहाँ तक पहुँची है। मैं भी यही सोचकर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हो सकता है इसी तरह मेरी माफ़ी इसी दुनिया में ही हो जाए। मैंने अपनी पत्नी के साथ कैसे इतना बुरा बर्ताव किया। मेरे ससुर अपनी सारी जिंदगी की बात बताकर चुप हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज मुझे लग रहा था कि मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ इतना अच्छा कैसे है। उन्होंने जितनी भी तकलीफें देखी थी वो मुझे उससे बहुत दूर रखना चाहती थी। अपने घर से ज़्यादा सुकून मुझे मेरी सास ने इस घर में दिया था। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था, सब अपने अपने कमरों से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके किचन में आ गई। एक नया दिन शुरू हो चुका था। उस नए दिन में मेरे ससुर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अब मुझे यही कोशिश करनी थी कि आने वाले समय में किसी तरह उन्हें माफ़ी दिला सकूं। भगवान भी अपने भक्तों के 1000 पापों को माफ़ कर देता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हम इंसान क्यों दूसरे इंसान की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते। अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरे तरीके से एहसास हो चुका था, तो मैं चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ़ कर दें। उनके बीच पहले जैसा रिश्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके बीच उन दोनों के बच्चे थे जिनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी था। सब जानते हुए भी चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यह एक हकीकत है कि जो पति जवानी में अपनी पत्नी को इज्जत और वह हक नहीं देते, उनको बुढ़ापे में रुसवाई उठानी पड़ती है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कहे गए शब्द मेरे पति के दिल में उतर जाएंगे और उनका दिल अपने बाप के लिए नर्म पड़ जाएगा। अब सबसे मुश्किल काम तो सास को समझाना था, जिसमें मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया। अब मेरी सास का भी दिल धीरे धीरे नर्म पड़ने लगा और अब पूरा परिवार खुशहाल हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।